हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर वन मोर अनदर केमिस्ट्री सेशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। हमारी क्लास 11 का इक्विलिब्रियम चैप्टर का बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? द इक्विलिब्रियम, लेट्स डिस्कस आयोनिक इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम विच एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। अनआयोनाइज्ड का मतलब क्या है? जिनकी आयोनाइजेशन नहीं हुई है। अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द सॉल्यूशन। किसके? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम स्टडी करने से पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स पहले होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस which conduct electricity. Substances conduct electricity in molten state as well as in aqueous form. In molten state as well as in aqueous form. कौन कौन से हो सकते हैं? इसके लिए हमारे पास है हमारे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? which do not conduct electricity in either form. Which do not conduct electricity. ये है हमारा इक्विलिब्रियम। अब हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जिनकी आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस which ionize or dissociate completely. Which ionize और dissociate completely. 100% इनकी आयोनाइजेशन हो जाती है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ये है हमारे HCl, H2SO4, HNO3। क्लियर? वीक क्या होते हैं? Which do not ionize completely. इनका कुछ जो है अनआयोनाइज्ड पोर्शन बचता है। Which do not ionize completely. तो ये कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और हाइड्रोजन साइनिक एसिड। साइनिक एसिड भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है? तो जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, तो हमारा जो आयनिक इक्विलिब्रियम है किसमें एस्टेब्लिश होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलवेज एस्टेब्लिश्ड इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एसिड बेस इक्विलिब्रियम। अब एसिड और बेसिस की हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हमें दी हैं, तो उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली हमारा एसिड क्या चीज है और बेस क्या चीज है? आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली एसिड हमारा क्या चीज है? तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोशिएट इन aqueous solution to give H ion. Dissociate in aqueous solution to give H positive ions. ये डेफिनेशंस आपके नीट जे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस क्या है? विच गिव्स OH ions in aqueous medium. जो एसिड है ये H आयन देगा, जो बेस है वो आपको OH आयन देगी। फॉर एग्जाम्पल HCl, ठीक है, एक्वस। हमने इसको एक्वस मीडियम में डाला, इसने हमें क्या दिया? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। मेरे पास NaOH है, इसको भी हमने एक्वस में डाला, इसने हमें क्या दिया? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो HCl ने हमें H पॉजिटिव दिया, NaOH ने हमें OH नेगेटिव दिया।
सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ये हमारा एसिड है और NaOH क्या है, हमारी बेस है। अब आर्हीनियस ने हमें एक बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट चीज बताई कि कैसे एक एसिड बेस बन जाता है और एक बेस जो है वो एसिड बन जाती है। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा MCQs आते हैं, नीट में आते हैं, जेई में आते हैं। सो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। हम इसको ऐसे ही थोड़ा सा समझ के छोड़ देते हैं, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी करते हैं एज वेल एज डोनेट आल्सो। उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। उनका नेम क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट H पॉजिटिव आयंस। इनके एग्जांपल हम दे सकते हैं लाइक वाटर कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट HSO4 नेगेटिव एंड देन HCO3 नेगेटिव। ये आपको नाम लर्न होने चाहिए क्योंकि ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी करते हैं और H पॉजिटिव डोनेट भी करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये क्या चीज होती है, लाइक मेरे पास एक रिएक्शन है HCl plus NH3। आफ्टर रिएक्शन आई विल गेट NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये सारे एक्वस मीडियम में है। ये हमारा एसिड था, ये हमारी बेस थी। एसिड ने H पॉजिटिव दिया और ये क्या बन गई, ये Cl नेगेटिव क्या है, इट इज द बेस ऑफ एसिड HCl। और NH4 पॉजिटिव क्या है, एसिड ऑफ बेस NH3। अब HCl क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और Cl नेगेटिव क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। Cl नेगेटिव क्या है, इट इज वीक बेस। इट मींस आप कह सकते हो कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दे ऑलवेज गिव वीक बेस। NH3 जो थी आपकी स्ट्रॉन्ग बेस थी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसने हमें क्या दिया, NH4 जो कि क्या है आपकी वीक एसिड। सो हाँ, इन नटशेल आप क्या कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस गिव वीक एसिड। सो इनको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स भी बोलते हैं। तो ये आपको निकालना आ जाता है कि बट किसी का भी दिया होगा कि इसका कंजुगेट एसिड बेस पेयर लिखो। ये तो था हमारा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम करेंगे लिव्स कॉन्सेप्ट। सो ये अभी हमने लिव्स कॉन्सेप्ट, हमने पहले आर्हीनियस पढ़ा है। आर्हीनियस के बाद हमने ब्रॉन्स्टेड पढ़ा है। ब्रॉन्स्टेड क्या होता है, एक ये हमारा ब्रॉन्स्टेड ने दिया था कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस। और यू कैन से कंजुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, ब्रॉन्स्टेड ने। सो ब्रॉन्स्टेड क्या कहता है, एसिड इज ए सब्सटेंस which donate H positive, base is a substance which accept H positive। तो अगर सेम ही एग्जांपल हम यहाँ पर आपको करके दिखाएं, ये आपका अमोनिया था, आपके पास क्या बना, तो देखिए एसिड क्या है HCl, इसने H डोनेट किया तो बन गया Cl नेगेटिव। NH3 क्या थी, बेस थी, इसने एक H लिया, ठीक है, इसने HN लिया और ये क्या बन गया आपका बेस। एसिड डोनेट किया है, इसने एक्सेप्ट किया है, इट डोनेट इट एक्सेप्ट। और आगे जाके इसने हमें क्या दिया, ये हमारी हो गई एसिड और ये हमारा हो गया बेस। सो कंजुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, ब्रॉन्स्टेड ने दिया। तो अभी हमने आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड पढ़ा है।
थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा ल्यूस का। ल्यूस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट करता है। ल्यूस क्या कहता है, एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड क्या करता है, इट इज एसिड इज अ सब्सटेंस which accept pair of electrons। बेस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस which donate pair of electron। तो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। अब ल्यूइस एसिड क्या हो सकता है, which accept, it may be cation, क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा नीड रहेगी, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हो सकती है, क्लियर, अकॉर्डिंग टू ल्यूइस। और एक ऐसा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो भी हमेशा इलेक्ट्रॉन की सर्च में रहेगा, ठीक है, हमेशा वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। सो एसिड, ल्यूइस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, केटाइंस हो सकते हैं या कोई ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और ल्यूइस बेसिस क्या हो सकते हैं, ये हमारे एनाइन हो सकते हैं, क्योंकि डोनेट तो वही करेगा ना जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एनाइन हो सकते हैं लाइक Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। या हमारे पास कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी होती हैं having lone pair of electrons। तो अभी तक हमने 3 एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स करे हैं, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो तीनों की ही डेफिनेशंस हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर दैट इज H2O। वाटर के पास कैपेसिटी है, इट कैन डोनेट एज वेल एज accept the pair of electron। Now ionization constant of water। चलिए इसको आपने क्या करना है, और इसको हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी नो वाटर जो क्या है आपका, इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी कुछ बच्चों को पता नहीं होता। एंड इट अंडरगोस सेल्फ डिसोसिएशन टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ज्यादा ये अपने आप डिसोशिएट नहीं होता है, डिसोशिएट टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। लाइक आपके पास है वाटर, ठीक है, लिक्विड है, एक और वाटर हमने लिया, इट गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। द डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एज वेल एज योर हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन वाटर का हमने ले लिया स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने बोला है कि वाटर की डिसोसिएशन बहुत कम होती है, तो इसलिए हम वाटर की कंसंट्रेशन को, जो अनडिसोशिएटेड वाटर है, अनडिसोशिएटेड वाटर टेकन एज कांस्टेंट, जो अनडिसोशिएटेड पोर्शन है उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको हमने एज ए कांस्टेंट मान लिया है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K इंटू इट इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एज वेल एज OH आयन कंसंट्रेशन। अब क्योंकि इसको मैंने कांस्टेंट माना है, K इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, तो K इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू KW, which is the ionic product of water, ठीक है, इट्स कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू रहती है 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14। अगर आपने इसमें से हाइड्रोनियम आयन या OH आयन की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, इसका आप रूट ले लो, OH आयन इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन
इसकी आपने निकालनी है तो आप 1 इंटू 10⁻⁻14 का रूट ले लोगे. इट कम्स टू बी 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स. एंड द Kw जो है इट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है. क्लियर? यहीं से हमारे एक नई टर्म अराइज होती है, दैट इज पीएच. पीएच क्या होती है हमारी? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. इसको हम बोलते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो अगर आपके सॉल्यूशन की, ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. अगर आपके किसी भी सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7 है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा. इफ इट इज मोर देन 7 it is basic, and if it is equal to 7 आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा. तो पीएच के बारे में इतना थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इसी से रिलेटेड आपको पीएच के न्यूमेरिकल आते हैं. डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए. इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. एंड वन मोर सजेशन, आप काइंडली 1 से लेकर 10 तक की लॉग की वैल्यूज को जरूर याद रखिए. ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं. अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. एसिड और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो इसके लिए हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है. इसका सिंबल होता है अल्फा. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? ठीक है, दिस इज अ सिंबल. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which dissociate into ions. टोटल में से, टोटल मॉलिक्यूल में से कितनों की डिसोसिएशन हो चुकी है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. लाइक आपके पास एक एसिड है, आपने इसका डिसोसिएशन स्टडी करा, यू गेट हाइड्रोनियम आयन एंड ए नेगेटिव. जब आपने स्टार्ट किया इसकी कंसंट्रेशन 0 थी और इनकी अब थी, इसकी कंसंट्रेशन सी थी आपके एसिड की, और हाइड्रोनियम और ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन 0 थी. जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इसका ये कुछ कंज्यूम होना शुरू हो गया, कुछ एक डिसोसिएशन स्टार्ट हो गई और इनकी कंसंट्रेशन क्या बन गई? सी अल्फा सी अल्फा. तो हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू सी अल्फा सी 1 माइनस अल्फा. सी के साथ सी कट गया, यू गेट सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. जितनी लार्ज वैल्यू आएगी आपकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रॉन्गर विल बी योर एसिड. एंड जो आपकी Ka है इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस Pka. तो मैंने क्या बोला है यहाँ पर? लार्जर Pka, जितनी आपकी Ka की वैल्यू ज्यादा है उतना आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है. अगर आप इसका इनवर्स चलते हो, जितनी Pka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना आपका वीकर विल बी एसिड. तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. सिमिलरली अगर हम बेसिस की बात करें, बेसिस के लिए सेम Kb जो है वो क्या हो जाएगा? इट इज सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा एंड Kb इज आल्सो इक्वल टू माइनस Pkb. ठीक है, हायर द Kb stronger will be the base and higher the Pkb stronger base. और अगर आपकी Pkb वैल्यू हायर है, weaker will be the base. ये चीजें आपने याद रखनी है, ये रिवर्स चलता है. क्लियर? चलिए अब हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है Ka और Kb के बीच में, जो कि अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में. उससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी. रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb. रिलेशनशिप बिटवीन
Ka एंड Kb, दोनों में हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है। सो लेट्स कंसिडर, लेट्स टेक वीक एसिड, कोई भी आप वीक एसिड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो Ha, ये मेरा वीक एसिड है, प्लस वाटर, वी गेट हाइड्रोनियम आयन प्लस A नेगेटिव। ये एक्वस मीडियम में लिया है, सारे ही एक्वस हैं, ठीक है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ गया आपका, किसका आया है ये, Ha का, आपके एसिड का। इट इज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, A नेगेटिव concentration of your acid. This is your equation 1. Now the conjugate base क्या है आपकी, A negative. The conjugate B A negative is क्या है ये, weak base. Strong acid जो है weak conjugate base produce करता है, ठीक है। अब हमने Kb कैलकुलेट करना है। So A negative plus water, it give rise to Ha plus OH negative. अब मैं इसका Kb लिखूंगी, Kb is equal to HaOH negative अपॉन A नेगेटिव। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, Ka इंटू Kb, इट इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, A नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन Ha। मल्टीप्लाई किया है हमने किसके साथ, इसके साथ, HaOH नेगेटिव अपॉन A नेगेटिव। जो जो चीज आपकी इसमें से कटती है आप काट सकते हो। Ha कट गया है आपका, A कट गया है, क्या रह गया हमारे पास, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन। ये चीज अभी अभी हमने करी है, किसके बराबर थी, इट इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज Kw। अगर आप इनका log लेते हो, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड्स का अगर आप log लेते हो, व्हाट यू गेट, माइनस log Ka माइनस log Kb, इट इज इक्वल टू माइनस log Kw। अब ये माइनस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Pka माइनस Pkb is equal to Pkw. So this is a very very important relationship between the Ka and Kb, और इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल है, और इसी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी। कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर की वीडियोस मैंने अपलोड कर रही हूँ, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अपलोडिंग वीडियोस ऑफ वन शॉट वीडियोस। कंप्लीट चैप्टर की एक सिंगल वीडियो में अपलोड करूंगी, ताकि आपको एग्जाम डेज में बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है उससे। कंप्लीट आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है उसकी, तो आप प्लेलिस्ट में से जाके कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस भी देख सकते हो और वन शॉट भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।